छिंदवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी सुरंग है जिसे स्थानीय लोग शापित सुरंग कहते हैं। ये सुरंग अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ रात में अब भी रेल की सीटी सुनाई देती है। बिना इंजन के रणविजय एक वीडियोग्राफर था जो यूट्यूब पर रहस्यमयी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। एक दिन उसने छिंदवाड़ा की भूतिया सुरंग के बारे में सुना और तुरंत वहां जाने का प्लान बना लिया। उसके साथ था उसका दोस्त कमलेश जो कैमरा संभालता था। रात के 11 बजे दोनों सुरंग के पास पहुंचे। पूरा इलाका वीरान था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा थी। रणविजय ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुरंग में कदम रखते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। कमलेश ने हंसते हुए कहा, अब भूतों का वाईफाई ही मिलेगा भाई। लेकिन हंसी कुछ ही पल में डर में बदल गई। डरावने सनके जैसे जैसे वे सुरंग के अंदर बढ़े, अजीब सी सरसराहट और रेल की पुरानी सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। कमलेश रुका और फुसफुसाया, भाई ये लाइव साउंड नहीं हो सकता, सुरंग तो बंद है। आवाजें और गूंजने लगीं। फिर अचानक एक पुराना लालटेन जलता दिखा जो हवा में लटक रहा था, बिना किसी पकड़ के। रणविजय चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक भारी सांस की आवाज आई और एक फटी सी आवाज, लौट जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। सच सामने आता है। अगले ही पल दीवारों पर पुराने जमाने के रेलकर्मी दिखाई देने लगे, धुंधले लेकिन साफ। रणविजय और कमलेश बुरी तरह डर गए और बाहर भागने लगे। सुरंग के मुहाने तक पहुंचते ही एक ताकत ने उन्हें पीछे खींचने की कोशिश की, जैसे सुरंग का कोई साया उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहता हो। किसी तरह वे दोनों बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने मुड़कर सुरंग की तरफ देखा, वो लालटेन एक आखिरी बार चमकी और बुझ गई। दोनों ने सुरंग की रिकॉर्डिंग तो की, लेकिन उसमें कुछ भी कैद नहीं हुआ। ना लालटेन, ना आवाजें, ना ही वो रहस्यमय साया। रणविजय ने आज तक वो वीडियो नहीं अपलोड किया। उसने कहा, कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उन्हें भुला देना ही बेहतर है। पिछली रात के बाद रणविजय और कमलेश ने भले ही सुरंग से बाहर निकलकर जान बचा ली थी, लेकिन उस रात ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। हर रात रणविजय को एक ही सपना आता, वही सुरंग, वही लालटेन और एक साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता। कमलेश की हालत और भी खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह अजीब अजीब बातें करने लगा। वो वापस बुला रहा है, मैंने उसकी जगह ले ली है, अब वो मेरी दुनिया में है। रणविजय डर गया। उसे लगने लगा कि जब तक वो सुरंग का सच नहीं जान लेता, चैन नहीं मिलेगा। दोबारा वापस रणविजय ने एक पुरानी किताब की मदद से उस सुरंग के इतिहास के बारे में पता लगाया। सच्चाई चौंकाने वाली थी। सन 1962 उसी सुरंग में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड सुरंग में फंस गए थे और जिंदा जल गए थे। तभी से रात में सुरंग से सीटी, रोशनी और चीखें आती थीं। रणविजय ने तय किया वो अकेले ही दोबारा वहां जाएगा। इस बार वह रात 2 बजे सुरंग में दाखिल हुआ, हाथ में सिर्फ एक पुराना कैमरा और एक मशाल। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सुरंग की दीवारों पर जलते हुए इंसानों की परछाइयां नजर आने लगीं। अचानक हवा में वो लालटेन फिर जल उठी और उसके नीचे वही साया खड़ा था। साया बोला, तू फिर आया, अब तुझे ही हमारी जगह लेनी होगी। फिर आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं, हमारा न्याय कब होगा? हमें यहाँ मरने को मजबूर किया गया, हम अब तक सुरंग में फंसे हैं। रणविजय कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हारा सच दुनिया को दिखाऊंगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे जाने दो। साया कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। लालटेन बुझ गई और सुरंग में फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह रणविजय अपने घर लौटा। उसने कैमरा चेक किया और चौंक गया। इस बार सब रिकॉर्ड हुआ था, लालटेन, परछाइयां, साया और आवाजें। उसने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। द घोस्ट्स ऑफ छिंदवाड़ा टनल अनहर्ड ट्रूथ। वीडियो वायरल हो गया। प्रशासन ने सुरंग के बाहर एक स्मारक बनवाया और आत्माओं की शांति के लिए पूजा करवाई गई। अब भी कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय अगर आप उस सुरंग के पास से गुजरे तो लालटेन की रोशनी आज भी चमकती है और सुरंग से एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, हम अब भी यहीं हैं, हर आने वाले की बारी होगी। रणविजय की बनाई डॉक्यूमेंट्री ने सुरंग को एक रहस्यमयी आकर्षण बना दिया था। कुछ लोगों को सुरंग में डर दिखता था तो कुछ को एक रोमांचक घोस्ट स्पॉट। लेकिन एक लड़का था, अर्नब, जो खुद को भूतों का शिकारी कहता था। यूट्यूब चैनल हंटेड इंडिया। उद्देश्य भूतिया जगहों में जाकर लाइव रहना और अंधविश्वास का मजाक उड़ाना। जब अर्नब को छिंदवाड़ा की सुरंग की कहानी पता चली, उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, अब मैं जाकर साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। टनल में प्रवेश लाइव स्ट्रीम। रात 12:03।
अर्नव ने अपना फोन सेट किया, कैमरा ऑन किया और सुरंग में दाखिल हो गया। हजारों लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। वो मजाक करता गया, देखिए दोस्तों, भूत अभी तक चाय पीने गए हैं शायद। लेकिन 10 मिनट बाद कुछ बदल गया। अजीब घटनाएं शुरू। कैमरा अपने आप झटका खाने लगा। अर्नव के पीछे दीवार पर छाया उभरने लगी। लाइव चैट में लोग टाइप करने लगे, भाई पीछे कोई है, वो लालटेन जल रही है, भाग जा। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई और सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, इस बार कोई वापसी नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया। अर्नव का कैमरा सुरंग के मुहाने पर पड़ा मिला। फोन जल चुका था लेकिन मेमोरी कार्ड बच गया था। कार्ड में रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो में अर्नव सुरंग में अंदर जा रहा था लेकिन बाहर आता दिखाई नहीं दिया। अंतिम फ्रेम में एक साया कैमरे की ओर मुड़ता है और कहता है, अब मेरी जगह पूरी हो गई है, अगली बारी तुम्हारी है। रणविजय ने जब ये वीडियो देखा तो उसने बस एक बात कही, मैंने चेतावनी दी थी, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। टनल आज भी वहीं है, सील कर दी गई है, लेकिन रात में अगर कोई पास से गुजरे तो एक चीख हवा में तैरती है।